नाजरीन, चीन ने पाकिस्तान से दोस्ती का, पाकिस्तान का भाई होने का हक अदा कर दिया है। एक ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो कि 28 साल में चीन ने खुद अपनी दिफाई सलाहियतों को मजबूत करने के लिए बनाया। 28 साल नाजरीन, अब वो पाकिस्तान को दे दिया गया है। वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो कि अमेरिका के थार डिफेंस सिस्टम को टक्कर देता है। जी हाँ नाजरीन, वही डिफेंस सिस्टम जो कि इजराइल इस्तेमाल करता है यमन के हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए। सोचें, अगर ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान में आ गया तो फिर पाकिस्तान की दिफाई पोजीशन कहां पर स्टैंड करेगी। भारत तो छोड़ दें, पाकिस्तान खित्ते के अंदर उभरती हुई दिफाई सलाहियतों में टॉप पर आ जाएगा। नाज़रीन, इसके साथ साथ ईरान की जानिब से भारत को एक बहुत बड़ा अपसेट दिया गया है। अब ईरान से भी कोई उनकी सरजमीन, ईरान से भी किसी किस्म की प्रॉक्सीज भारत इस्तेमाल नहीं कर सकता। ईरान ने वो क्या स्टेटमेंट दी है जो खित्ते के अंदर ताकत के तवाज़ुन को यकसर तब्दील कर देगा। पावर डायनेमिक्स तब्दील होती हुई दिखाई दे रही हैं। और इसके साथ साथ भारत अगर अब कोई मिस एडवेंचर करने की सोचता है तो पाकिस्तान शाहीन सीरीज के अंदर कौन सा मिसाइल यूज़ करेगा जो कि भारत नहीं बल्कि शुमाली अफ्रीका तक पाकिस्तान को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है, कैपेबिलिटी देता है कि वो हदफ को मार करने की सलाहियत रखता है। भारत तो ये करीब ही है, अफ्रीका नाजरीन सोचे वो कौन सा मिसाइल है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर जो भारत की जानिब से किया गया था। उनमें 2 से 300, तकरीबन 300 से भी ज़ायद ऐसा कहा जा रहा है कि ब्राह्मोस और दीगर मिसाइल्स पाकिस्तान पर दागे गए थे, जिसके अंदर सिर्फ 4 से 5 जो है पाकिस्तान की सरजमीन पर आकर गिरे और हमने नुकसान देखा, कितना नुकसान हुआ था। उसके अलावा दीगर जितने भी मिसाइल थे वो सारे पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से इंटरसेप्ट कर लिए गए थे। S-300 के मुताबिक हमारे पास डिफेंस सिस्टम HQ-9 जो है उससे इन तमाम तर ब्राह्मोस मिसाइल्स को और दीगर मिसाइल्स जो कि भारत की जानिब से दागे गए थे पाकिस्तान की सरजमीन पर, उसको इंटरसेप्ट कर लिया गया था। लेकिन अवाम की जानिब से फिर भी रेजिस्ट किया जा रहा था कि क्यों ये 4-5 मिसाइल्स भी क्यों आकर पाकिस्तान की सरजमीन पर गिरे। जिस तरीके से हमने उनके राफेल तैयारों को जो है मलिया मेट किया, नेस्तो नाबूद किया, ख़त्म किया, उनके गरूर को खाक में मिलाया। पाकिस्तान का ये डिफेंस सिस्टम भी इतना मजबूत होना चाहिए कि उनका एक मिसाइल भी पाकिस्तान की सरजमीन पर न गिरे। 80 से 85 इजरायली साख्ता हेरॉप ड्रोन्स को हमने तबाह व बर्बाद किया, उनकी चौकियों को हमने तबाह किया, उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को हमने, उनके मिलिट्री हेडक्वार्टर्स को हमने, उनके बटालियन को हमने, सब कुछ उनका जो है वो नेस्तो नाबूद कर दिया। और इस सब के बावजूद पाकिस्तान ने जो उनके मिसाइल्स इंटरसेप्ट किए थे, अब उनको भी नेस्तो नाबूद करने के लिए, उनको भी ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान ने चीन से HQ-19 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद लिया है। ये एक ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो कि अमेरिका के थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को टक्कर देता है। अब नाजरीन, पाकिस्तान के पास जदीद तरीन J-35 40 लड़ाका तैयारे, उसके बाद बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम, वही एयर डिफेंस सिस्टम जो कि इजराइल इस्तेमाल करता है हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स को मार गिराने के लिए, इंटरसेप्ट करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो नाजरीन सोचें पाकिस्तान की दिफाई पोजीशन इस वक्त खित्ते में कहाँ पर खड़ी है, कहाँ पर स्टैंड कर रही है। अब भारत भूल जाए, ब्राह्मोस मिसाइल, जो मर्जी मिसाइल इस्तेमाल कर ले, भारत भूल जाए कि वो पाकिस्तान की सरजमीन पर दरअंदाजी करने की कोशिश कर सकता है। क्योंकि नाजरीन HQ-19 ये वो एयर डिफेंस सिस्टम है, ये वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसकी रेंज कितनी है, 3000 किलोमीटर। नाजरीन, 3000 किलोमीटर की रेंज तक ये किसी भी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है। अगर ऊंचाई की बात की जाए नाजरीन तो 200 किलोमीटर तक, 200 किलोमीटर तक या फिर उससे ज़ायद बुलंदी पर यह वॉर हेड्स को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है, तबाह कर देता है। इसके अंदर नाज़रीन फिर एक बड़ा सिंपल मैकेनिज्म इसके अंदर इस्तेमाल होता है, हिट टू किल का। हिट टू किल का ये जाएगा, अपने हदफ को निशाना बनाएगा और उसको तबाह कर देगा। ये अपनी समत भी चेंज कर सकता है, अपनी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। आप एक मरतबा
किसी भी हदफ को निशाना बनाते हैं, लॉक करते हैं टारगेट को, फिर अगर वो टारगेट आपका डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो ये ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है कि डायरेक्शन अपनी चेंज कर लेगा। जब तक हदफ को निशाना नहीं बनाता उसका ताक़ुब करेगा। इमेजिन अ डिफेंस सिस्टम लाइक दिस। हैज़ इट एवर एग्जिस्टेड इन द पास्ट? नहीं। अब पाकिस्तान के पास ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है, लिहाजा कोई भी मिस एडवेंचर अगर भारत की जानिब से होगा तो फिर वो भूल जाए कि हम खामोश बैठेंगे। नाज़रीन, ये 1990 में शुरू हुआ था और इमेजिन करें 1990 में शुरू होने के बाद ये 2018 के अंदर चीन की मिलिट्री के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और चीन ने बाकायदा तौर पर इसको सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए बनाया था। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान को ये दे दिया गया है, पाकिस्तान को ये दिया जा रहा है। अब आप खुद सोचें कि चीन ने पाकिस्तान से दोस्ती का हक़ अदा कर दिया है, पाकिस्तान के बरादर मुल्क होने का हक़ अदा कर दिया है। वो चीन जो कहता था कि हमारी जो दोस्ती है वो आनी स्टील की तरह है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता, ख़त्म नहीं कर सकता, उन्होंने वाकई में उस चीज़ का हक़ अदा किया है। नाज़रीन, अगर इसकी बात की जाए तो पाकिस्तान की तो ये दिफाई सलाहियतों को मज़ीद मजबूत करेगा, लेकिन इसके साथ साथ कुछ अहम चीज़ें ये भी हैं कि भारत का जो अग्नि मिज़ाइल है, ब्राह्मोस है, स्कैल्प ईजी है, जितने भी उनके ख़तरनाक हथियार हैं, तो ये उन सब का तोड़ है। बाप करार दिया जा रहा है इसे मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम्स का, क्योंकि हमने आपको इसकी रेंज बता दी। और इसकी सबसे बड़ी खूबी जो बताई जा रही है कि ये एटमॉस्फेयर के अंदर, खला के अंदर भी निशाना बनाने की सलाहियत रखता है सैटेलाइट्स को। सैटेलाइट्स के थ्रू अगर आप पर कोई अटैक किया जाएगा, सैटेलाइट्स के थ्रू अगर आप पर जो है हमला किया जाएगा तो ये उसको भी न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इसका कोई तोड़ नहीं है। फिर इसके अंदर एयर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, इसके अंदर कंबशन नहीं होती, इसके अंदर वो एयर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है जिससे इसको ये लॉन्च के वक्त एयर रेजिस्टेंस इतनी नहीं होती, और फिर उसके बाद इसके अंदर वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है जो कि इसकी कैपेबिलिटी को एनहांस करती है। नाज़रीन, पाकिस्तान की न्यूक्लियर कमांड, लॉन्च साइट्स और अहम तनसीबात जो कि दुश्मन का हदफ थी कि हम इनको जो है निशाना बनाएंगे, अब वो भूल जाएं कि पाकिस्तान की किसी भी इन अहदाफ को वो निशाना बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर HQ-19 ये फ़ाल हो गया तो फिर पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर, नाज़रीन पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ चंद ऐसे ममालिक हैं, गिने चुने चंद एक ऐसे ममालिक हैं जो कि एक्जो एटमॉस्फेरिक डिफेंस रखते हैं। हमने आपको बताया कि खला के अंदर भी मिसाइल्स को, सैटेलाइट्स को इंटरसेप्ट करने की, न्यूट्रलाइज करने की ये सलाहियत रखता है। नाज़रीन, अब ईरान की जानिब से एक सरप्राइज़ दिया गया भारत को, और वो सरप्राइज़ क्या था? ईरान से जब मुलाकात होती है, हमने आपको बताया था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये जो 4 मुल्कों का दौरा कर रहे हैं कि ये हर मुल्क के दौरे के बाद उसके नताइज सामने आना शुरू होंगे। तुर्किया गए, उनकी जानिब से मुख्तलिफ डील्स की गई पाकिस्तान से। ईरान गए, डील्स की गई, बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट्स दी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने। आज़रबाईजान गए, $2 बिलियन की सरमायाकारी का उन्होंने ऐलान किया। ताजिकिस्तान वो जा चुके हैं और उनका ये दौरा भी ख़त्म हो जाएगा। इससे पहले नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा चीन गए थे, वहाँ पर अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी वहाँ पर पहुँचे थे। तो ये सारी चीज़ें आपस में बड़ा लिंक करी थी। सिफारती तौर पर पाकिस्तान बड़ा एक्टिव हो चुका है, बहुत एक्टिव हो चुका है। ईरान की जानिब से नाज़रीन जो अपसेट दिया गया भारत को, उन्होंने एक बड़े ऑपरेशन शुरू करने का फ़ैसला किया अगेंस्ट BLA, बलूच लिबरेशन आर्मी। वो तंजीमें जो कि ईरान के अंदर छुप कर पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी की कोशिश कर रही हैं, पाकिस्तान की सालमियत और बका के लिए ख़तरा है, पाकिस्तान के अमन के लिए ख़तरा है, उन तमाम तर तंजीमों के ख़िलाफ़ जो कि ईरान के अंदर रूपोश हैं, छुपी हुई हैं, उनके ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन का आगाज़ होने वाला है। और उन्होंने पाकिस्तान को ये श्योरिटी भी दी है कि ईरान के अंदर जो जो नेटवर्क भारत से ऑपरेट होते हैं, उन तमाम तर नेटवर्क्स के ख़िलाफ़ अब ईरान एक बड़ा ऑपरेशन करेगा
اور ان جتنے بھی نیٹ ورکس ہیں ان کو ختم کرے گا, نیست و نابود کرے گا. لہٰذا اب بھارت کو اپسیٹ ایک سب سے پہلے جو افغانستان کی جانب سے ملا تھا کہ افغانستان کے جو اہم کمانڈر ہیں انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہماری اجازت کے بغیر, امیر کی اجازت کے بغیر کوئی جہاد نہیں کر سکتا. طالبان کا تحریک طالبان پاکستان اور تحریک طالبان افغانستان, یہ دونوں اب کوئی بھی آپریشن نہیں کر سکتے وداؤٹ دیئر اپروول, جو کہ ایک خوشائند بات تھی, بڑی اچھی بات تھی, پاکستان کے امن کے لیے اچھی بات تھی کہ انہوں نے کہا کہ ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ جہاد نہیں کر رہے, یہ فساد کر رہے ہیں, کیونکہ جہاد کا حکم صرف ایک امیر دے سکتا ہے. بھارت افغانستان کو اب یوز نہیں کر سکتا. اب ایران سے جو پراکسیز آپریٹ ہو رہی تھی, ایران سے جو نیٹ ورکس آپریٹ ہو رہے تھے, ایران نے بھی ان کو ایک اپسیٹ دے دیا ہے کہ اب ان پراکسیز اور ان نیٹ ورکس کے خلاف ایران میدان میں اترنے کو تیار ہے. ناظرین, آپریشن بنیانم مرصوص میں ہم نے فتح 1 فتح 2 میزائل کا تجربہ کیا اور پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طریقے سے کامیاب تجربہ کیا, اور دشمن کے اہداف کو ہم نے جو ہدف ان کا بنایا تھا, سویلین آبادی پر ہم نے اٹیک نہیں کیا, ہم نے ان کی ملٹری انسٹالیشنز پر, ویپن ڈیپوز پر اٹیک کیا اور کامیابی سے حملہ کیا. ان کے بیسز, ایئر بیسز پر ہم نے حملہ کیا, اور ہم نے آپ کو ایک ایک ڈیٹیل, ایک ایک تفصیل دی کہ کس کس سائٹ پر ہم نے حملہ کیا, اس کے فوٹیجز آپ کو دکھائیں. اب وہ تھے فتح 1 میزائل. ناظرین, شاہین 3 میزائل, اب دوسری مرتبہ اگر انہوں نے ایسا کوئی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو پھر شاہین 3 میزائل جو کہ ہم استعمال کریں گے, اگر وہ ہم نے میزائل استعمال کیا تو سوچیں بھارت کا کیا ہوگا. اس کی کچھ اگر ہم آپ کو خصوصیات کے بارے میں بتائیں تو سب سے پہلے تو اس کی رینج آپ کو بتائیں کہ اس کی رینج تقریباً 2750 کلومیٹر ہے. بھارت تو یہ پاس کھڑا ہوا ہے 2750 کلومیٹر. امیجن, بھارت سے کئی گنا دور تک ہم اٹیک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, لیکن یہ اتنا ڈسٹرکٹیو ہے کہ 2750 کلومیٹر تک یہ ٹریول کر سکتے ہیں, اور پاکستان کا سب سے طویل مار کرنے والی یہ میزائل ہے. اور اس کی جو پہلی آزمائش ہوئی تھی وہ 9 مارچ 2015 کو ہوئی تھی. عوامی سطح پر پہلی مرتبہ اس کو جو لایا گیا تھا پاکستان کے اندر وہ 2016 میں یوم پاکستان پر اس کو ایک پریڈ میں جو ہے وہ پریزنٹ کیا گیا تھا. ناظرین, اس کے اندر جو فیول انجن ہے, اس کے اندر جو فیول انجن ہے وہ اس کو فوری لانچ کرنے کی صلاحیت دیتے ہیں. ایکسٹینسو کوئی ٹائم نہیں اس کے اندر لگتا, فوری کوئک ایکشن ہوتا ہے, فوری طور پر یہ لانچ ہو جاتے ہیں اور اپنے ہدف کی جانب جو ہے ٹریول کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد ناظرین, اب بھارت کے پاس جو ہے اب کوئی چھپنے کی جگہ نہیں بچی, کیونکہ یہ ایک ایسا میزائل سسٹم ہے جو کہ بڑا ڈسٹرکٹیو ہے, اور اس کے بعد اس کے اندر جو خصوصیات ہیں وہ خطے کے توازن کو میں کہتا ہوں تبدیل کر دے گی. یہ ایک ایسا میزائل ہے جو کہ بھارت سوچ بھی نہیں سکتا کہ پاکستان کے پاس اتنا کوئی ڈسٹرکٹیو ویپن ہو سکتا ہے. اور اب چین سے جو HQ-19 ہم نے میزائل ڈیفنس سسٹم لیا ہے وہ تو پاکستان کی دفاعی پوزیشن کو کہاں پر لا کر کھڑا کر رہا ہے. یہ آپ صرف ابھی تصور کر رہے ہوں کہ ایسا پتہ نہیں کون سا ایئر ڈیفنس سسٹم, میزائل ڈیفنس سسٹم پاکستان نے خرید لیا, لیکن اگر مستقبل کے اندر کوئی بھارت ایسی جارحانہ سوچ رکھتا ہے یا پھر کوشش کرتا ہے تو پھر آپ سب کو پتہ لگ جائے گا کہ پاکستان نے جو ڈیفنس سسٹم خریدا ہے اس کی کتنی ورتھ ہے, اور یہ پاکستان کی دفاعی پوزیشن کو کہاں پر لا کر کھڑا کر رہی ہے. آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.